हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये अभी हम नंबर सिस्टम के बारे में जान चुके थे और नंबर सिस्टम के बाद ये अगला जो लेक्चर है वो एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड है। एलसीएम और एचसीएफ से होता क्या है उसके बारे में हम बताएंगे और कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उनकी भी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम क्या है उसके बारे में जान लो। एलसीएम का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो है एलसीएम होता है। एलसीएम की जो डिफिनेशन होती है, अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज नोन एज द एलसीएम। अ लीस्ट नंबर, इसका मतलब इसकी डिफिनेशन होगी अ लीस्ट नंबर that is a least number which is divisible by, यहाँ which लिख लो, which is given numbers। एक लीस्ट नंबर या एक मिनिमम नंबर या वो छोटी से छोटी संख्या, इसका कहने का तात्पर्य है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए वो एलसीएम होती है। उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम बोला करते हैं। तो एलसीएम में जैसे एग्जांपल में देख ई डॉट जी डॉट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे 6 और यहाँ पे हमने दे दिया 7, 6 या करके कर लें 5, तो 6 और 5 दो नंबर दी गई, इनका अगर हम एलसीएम पता करें तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कुछ और आएगा। देखिए क्या आएगा, 6 का 5 गुना होता है 30। डायरेक्ट अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम इसका 30 निकलने वाला है। कितना निकलने वाला है? 30। एलसीएम आता कैसे, ये देख लो, 6 और एलसीएम निकालने के दो मेथड हैं। तो यहाँ 6 और 5 दिया है, इसको पहले डिवीजन मेथड से निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का 3 गुना 6, 2 5, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 1, 3 का 5 गुना 15, 15 का 2 गुना 30 होगा। तो इसका जो एलसीएम आया यहाँ से 5 का 3 गुना 15, 3 का 15 का 3 गुना 30, सॉरी 15 का 2 गुना 30। तो एलसीएम इनका आया 30। बट एलसीएम ये 30 है, इसका मतलब कैसे निकाला हम नहीं पता कर सकते। ये दोनों नंबर 30 से डिवाइड होती हैं, 60 से भी डिवाइड होती हैं, 60 भी डिवाइड करता है, और दोनों नंबर जो हैं वो 90 को भी डिवाइड करते हैं और 120 को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स जो हैं इन दोनों नंबरों से कटेंगे। ठीक है, ये भी नंबर कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी और ये भी कट जाएगी। हालांकि सारे नंबर्स कट रही हैं, जो संख्याएं दी गई हैं वो सारी कटेंगी, लेकिन इसमें जो सबसे छोटी नंबर होगी, सबसे छोटी कौन सी नंबर है? 30, और यही इसका क्या होती है? एलसीएम। बाकी नहीं ले सकते हैं, हालांकि बाकी की संख्याएं कट रही हैं, लेकिन बाकी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं इसमें लेंगे? क्योंकि ये जो है संख्या सबसे छोटी संख्या नहीं है, तो जो 5 और 6 से कटे, ये वाली जो संख्या है सबसे छोटी नहीं है, ये वाली संख्या सबसे छोटी है, 30 छोटी है। ओके, और ये 90 भी छोटी नहीं है, 120 नहीं। हालांकि तीनों एलसीएम नहीं कहे जा सकते हैं, तीनों इसके
ये संख्या इसकी सभी का मल्टीपल है। ठीक है, ये जो दी गई संख्याएं हैं ये सबसे छोटा मल्टीपल है। और दूसरा पॉइंट ये भी आप कह सकते हैं कि वो सबसे छोटे से छोटा मल्टीपल जो दी गई संख्याओं से कट जाए, तो ये मल्टीपल का मतलब है दोनों संख्याएं उसके अंदर आ रही हो, मतलब दोनों संख्याओं से वो छोटी से छोटी संख्या कट जाए, इसे बोलते हैं एलसीएम। तो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा 30। हालांकि आगे वाली भी कट रही है लेकिन वो लिस्ट नहीं है, इसलिए वो एलसीएम नहीं होगी। अगला पॉइंट हमारा है वो एचसीएफ का है। लेकिन एचसीएफ की एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड हैं, देख लीजिए। एलसीएम फाइंड करने का दो मेथड, पहला मेथड देख लीजिए, पहला है मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर दी, मान लो 12 नंबर दिया और यहाँ पे 6 दिया, इनका एलसीएम पता करना है, इनका एलसीएम क्या होगा। तो इसका फैक्टर कर लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर को करने के लिए हम इसको ले लिया 12, 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ये एक नंबर है जिसका फैक्टर हो गया। ये 6 नंबर है जिसका फैक्टर 2 गुणे 3, ये वाला नंबर है। अगर जो हम इसका एलसीएम निकालें तो यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 12 बराबर एलसीएम ऑफ 6, 12, इसका बराबर क्या होगा? एलसीएम जो निकलेगा वो 2 और 2 एक पेयर बन रहा है, जो पेयर बनेगा दोनों में वो एक बार लिखा जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो भी लिखा जाएगा। एलसीएम में जिसका पेयर बनता है वो लिखा जाता है, जिसका नहीं बनता है वो लिखा जाता है, जिसका बनेगा वो एक बार लिखा जाएगा। ये बन गया, ये बन गया तो एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद जो बच जाता है उसका पेयर बनता है तो वो भी लिख लिया जाता है। ठीक है, वो भी लिख लिया जाता है। बाई चांस 3 नंबर दी होंगी तो 2 मैच कर रही हैं, अगर तो बाई चांस 3 अगर जो दी गई होती, 3 का एलसीएम निकालना होता तो 2 की मल्टीप्लिकेशन में जितनी संख्याओं के पेयर बन जाए, चाहे तो इस लाइन तीनों में कोई जरूरी नहीं है, बाई चांस 3 संख्याएं नहीं होती तो उसमें क्या होगा अभी बता रहे हैं। तो 2 का 3 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। 6 और 12 का एलसीएम 12 है। इसी तरह से अगर जो हम निकालना चाहें 3 नंबर का पेयर निकालना चाहें, एक और नंबर देते हैं, बाई चांस ये वाला नंबर इसमें मैच नहीं कर रहा लेकिन किसी दूसरे में मैच वो नंबर कर रहा है। एग्जांपल के थ्रू दे देते हैं, यहाँ पे 6 है, 6 को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया 6 को हटाया, 6 की जगह कोई दूसरा कर दिया जिसमें उसका पेयर बन जाए। यहाँ पे 14 लिख दिया और यहाँ पे 21 लिख दिया, तो यहाँ पे हो गया 14 का 14, 2 और गुणे 14। यहाँ पे 42 लिख लो, तो 42 लिख दिया जब, तो ये इसका जब फैक्टर करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 7, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 40, 42, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एक पेयर ये बन रहा है, एक बार बनेगा, एक पेयर ये वाला बन रहा है। 3 का पेयर बनेगा तो तीनों लिखेंगे, नहीं बनेगा तो 2 लिख देंगे, तो ये वाला बन गया। एक पेयर इसका बन रहा है, देखो 2 भी पेयर बनते हैं, 3 भी पेयर बनते हैं, लेकिन एचसीएफ में तीनों में पेयर होना चाहिए। एचसीएफ के लिए तीनों में होना चाहिए, एलसीएम के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। एलसीएम के लिए यहाँ 7, उसके बाद जो बचता है वो लिख देते हैं, ये 2 बच गया, 2 भी लिख देंगे। तो जो इसका एलसीएम आएगा 2 का 3 गुना 6, 6 का 6 सते 42 और 42 का 2 गुना 84 हो गया 54। सॉरी गलत लिख दिया हमने, 2 का 3 गुना 6, 7 का 6 गुना 42, 42 का 2 गुना 84, कहीं गलत करती तो नहीं है।
कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। 42 का 2 गुना कितना हो गया 84। तो यहाँ पे 84 जो है इसका एलसीएम होगा तीनों संख्याओं का। इसी संख्याओं को डिवीजन मेथड से निकालेंगे। डिवीजन मेथड से यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 42 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 का 6 गुना 12, 2 का 7 गुना 14 और 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 का 21 टाइम 42 हो गया। अभी ये कटेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का 3 गुना 6, 6 7 आएगा, फिर यहाँ पे 21 आएगा। फिर इससे 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटने वाला। 3 एकम 3 7, 3 सत्ते 21। अब ये 7 से कटेगा, 1 7 7, सॉरी 7 एक बार 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया। 7 त्रिक 21, 21 का 2 गुना 42 का 2 गुना 84। इससे भी कितना निकल रहा है 84। तो ये हमारा जो है एलसीएम फाइंड करने के दोनों मेथड हमने बता दिए। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये डिवीजन मेथड है, दोनों हमने बता दिए। अगला जो है पॉइंट हमारा आता है एचसीएफ। 1 मिनट हम देख रहे हैं एचसीएफ। इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं या इसी को जीसीडी को बोलते हैं। जीसीडी, जीसीडी इसी का नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब होगा बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे इसको हिंदी में एलसीएम को बोलते थे महत्तम लघुत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ये होता क्या है, देखिए क्या होता है, उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। the numbers greatest numbers लिख लो, greatest number which divide the given numbers. एक ग्रेटेस्ट नंबर जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करे वो होती है एचसीएफ। दोनों को डिवाइड करे, बट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में था कि ऐसी ना बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ये जो होता है वो छोटी से छोटी संख्या, ये बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें था वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो होती थी एलसीएम। इसमें होगा एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो वो होती है एचसीएफ। तो पहला पॉइंट है एग्जांपल ई डॉट जी डॉट देख लेते हैं। जैसे ये लिखा 6 और यहाँ लिखा 12, तो ये जो है 1 से भी डिवाइड होती है, 2 से भी होती है, 3 से भी होती है और 6 से भी होती है, ठीक है। ये वाली संख्या 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 6 से भी होगी और 12 से भी होगी। ये वाली संख्या देख रहे हैं दोनों संख्या, तो दोनों में हम देख रहे हैं यहाँ तक तो कॉमन चीज मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक क्या मिल रही है, कॉमन चीज मिल रही है। उसके बाद ये 12 इसमें नहीं मिल रहा ऊपर वाले, तो दी गई जो संख्याएं हैं उसमें हमने यहाँ 12 से काम खत्म कर लिया। इतनी संख्याएं हैं,
एक दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। तो इसमें हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वो 6 है, जो इसको भी डिवाइड करेगी, जो इसको भी डिवाइड करेगी। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है। हालांकि 3 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। 3 एलसीएम एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो ये एचसीएफ जो हमारा कितना आया वो 6 है। ठीक है, इसका निकालेंगे कैसे? इसके 2 मेथड है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन में इसको हम गुणा कर लेते हैं। 6 का जो फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 1, 1 भी लिख देंगे। एचसीएफ किसी किसी का 1 भी होता है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा वो 1। 12 यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। तो जो एचसीएफ आएगा 6, 12, वो एचसीएफ क्या होगा? एक पेयर, ये पेयर, जो पेयर नहीं वो एचसीएफ नहीं, जो पेयर नहीं वो एचसीएफ नहीं। जो पेयर संख्याएं बनेंगी दोनों में, अब 3 में होगा तो तीनों में बनना चाहिए पेयर हो तो एचसीएफ है, नहीं तो 2 में एचसीएफ बन रहा, पेयर नहीं है। तो ये 6 आ गया। इसी तरह आपको अगर जो हम यहाँ पे लें तो तीनों में पेयर होना चाहिए वो संख्या। यहाँ पे हमने ले लिया 3 और यहाँ गुणे 1, यहाँ पे लिया 3 गुणे 1। एक और संख्या हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे ले लिया 14, तो ये 2 गुणे 14, ये पेयर बन रहा है। तो जो पेयर बने जिसका 2 गुणे 7, तो जिसका पेयर बनेगा वही आएगा। तो ये दोनों में पेयर कॉमन है, तो एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का क्या होगा? 2। ठीक है, यही इसका एचसीएफ होगा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, वो हमारा है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होगा? 12 को लिया हमने यहाँ पे और यहाँ 14 को ले लिया। 12 से डिवाइड किया 12 बन गया 12, काटा 2 आ गया। अब किससे करेंगे? ये वाली संख्या ले लो, 2 बच गया, 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटो पहले, ये इसके कट जाए तो उसके बाद उसमें जाना है। यहाँ पे 12 ले लिया, ये काटेंगे, 2 का 6 गुना 12 कट गया। अब ये जो बचा है इसको अगली वाली को काटो, 2 गुणे 6, 2 गुणे 6, ये कट गया, मतलब यही एचसीएफ हो गया। ठीक है, पहले उसको पूरा काट दो। ठीक है, नहीं कट रहा है तो जो एक शेषफल बच जाए, जो बच जाए उसी से डिवाइड करो। बाई चांस हम मान लेते हैं यहाँ पर नहीं करता, शेषफल बच गया, शेषफल क्या हो गया? बच गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बच गया। अब हम ये वाली संख्या ना लेकर करके हम डायरेक्ट ये वाली संख्या ले ले सकते हैं। 2 का 3 गुना 6 कट जाएगा। बट ये हर जगह पे ट्रू नहीं है, हर जगह पहले हम एक संख्या को पूरी काट दें, उसके बाद 2 को पहले पूरा काट दो, हालांकि तीसरी संख्या को तब लेंगे जब कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक खत्म हो गया है। एलसीएम है क्या उसके बारे में बता दिया, एचसीएफ क्या है उसके बारे में बता दिया। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।